हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हमने शुरू कर रखा है एसओएफ की क्लासेस, जिसमें हमने साइंस के लिए क्लासेस लगा रखी हैं। क्लास 9th की है और उसमें चैप्टर 1 हमने स्टार्ट कर रखा है, जो कि केमिस्ट्री का। और चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसके कुछ पोर्शन हम कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया है कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, कौन कितने टाइप का फिजिकल स्टेट होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, सॉलिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, लिक्विड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, गैस का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं कि इन स्टेट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यानी कन्वर्जन करेंगे हम स्टेट का, है ना, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इफेक्ट क्या पड़ता है, अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूँ तो स्टेट ऑफ मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर को चेंज कर दिया जाए तब क्या इफेक्ट पड़ेगा स्टेट ऑफ मैटर पे, है ना, जैसे प्रेशर को चेंज करेंगे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन क्या होता है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कूलिंग इफेक्ट क्या होता है, और कुछ टेस्ट करने वाले क्वेश्चंस करेंगे। नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जैसा कि आपको मालूम है, हमने क्या किया था, 3 स्टेट्स किए थे। स्टेट ऑफ मैटर कितना होता है? 3 स्टेट ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ या फिजिकल स्टेट। कितने होते हैं? वैसे तो 5 होते हैं, और आपको कितने करने हैं? 3 ही करने। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। और देखिए, सॉलिड और लिक्विड और गैस में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हमने क्या बताया था? IMF। पहले एस कर लेते। क्या मीनिंग होता है इसका? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इसका इसका क्या होता है? लोएस्ट होता है। और इसमें क्या होता है? हाईएस्ट होता है। इसमें सॉलिड से ज्यादा होता है और गैस से कम। इन बिटवीन, ग्रेटर देन सॉलिड, ग्रेटर देन सॉलिड और लेस देन गैस। गैस से क्या होगा? कम। स्पेस कम होता है। नाउ देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या था? IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब फोर्स, अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस सबसे कम है तो फोर्स क्या होगा? इसमें हाईएस्ट होगा। और इसमें क्या हो गया? और इसमें क्या हो गया? लेस देन सॉलिड और मोर देन गैस। एक चीज जो और काम आएगी आपके इस सेशन में, वो है काइनेटिक एनर्जी। तीसरा क्या काम आएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। स्पेस अगर ज्यादा होगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होगी। इसमें लोएस्ट होती है, क्योंकि स्पेस कम है, फोर्स ज्यादा है। ये दो पार्टिकल है, आपस में ऐसे एक दूसरे के पास है, तो आपस में हिलेंगे नहीं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है चलना। तो जब ये एक दूसरे के पास है, उनके बीच में कोई खाली जगह नहीं, तो वो चलेंगे कहाँ से, है ना। तो इसमें लोएस्ट होता है, और इसमें काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की क्या होती है? हाईएस्ट, क्योंकि ऐसे है, स्पेस मिल गया, ये इधर चला गया, इधर जा गया, इधर चला गया, इधर चला गया, मतलब ये आपस में मूव कर सकते हैं और टकरा सकते हैं। और जब आपस में टकराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये कुछ 3 चीजें इस पूरे सेशन में काम आएगी, तब आप इसे ध्यान रखेंगे। क्या है देखिए, इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होना, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से क्या करना है हमें? गैस। ये 3 चीजें आपस में ऐसे इंटर कन्वर्ट। द डिफरेंस इन 3 स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू डिफरेंस इन द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अभी बताया हमने। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, क्या डिफरेंस है ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। These states are interconvertible by changing temperature and or pressure। बोले या तो आप टेम्परेचर को चेंज कीजिए, या तो आप प्रेशर को ये चेंज कीजिए, या आप दोनों को ही चेंज करके इसे
इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल द चेंजेस ऑफ स्टेट और फिजिकल चेंजेस, भैया सिर्फ फिजिकल है, केमिकली कोई चेंज नहीं होगा। केमिकली आइस है तो इसमें भी क्या होता है, H2O होता है। लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड को आप क्या बोलते हो, वाटर, तो इसमें भी क्या होता है, H2O होता है कंपोजिशन। और तीसरा क्या होता है, स्टीम, है ना, इसमें क्या हो गया, स्टीम, इसमें भी क्या होता है, H2O। अब सॉलिड होता है ना, तो सॉलिड को आप कैसे लिखते हो, H2O, आगे ब्रैकेट में क्या कर देंगे, सॉलिड है तो ऐसे, और लिक्विड है तो ऐसे, और गैस है तो G। तो इस तरीके से H2O तो सब में सेम है ना, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है, ओनली फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, एक सॉलिड हुआ, एक लिक्विड हुआ और दूसरा गैस हुआ, ओनली फिजिकल चेंज होता है। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी इंटरचेंज इनटू वन अनदर आइदर बाय हीटिंग और कूलिंग। तो आप देखिए, अगर मैं सॉलिड से क्या लेना चाह रही हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ सॉलिड, सॉलिड को हीट करूंगी, हीट करेंगे तो क्या हो गया, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ गया, आपस में चलने लगेंगे, हीट करने से काइनेटिक एनर्जी मिली ना उन्हें, तो काइनेटिक एनर्जी से सॉलिड में किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। लिक्विड को आपने हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में, और वेपर को आप क्या बोलते हैं, गैस। इसी तरीके से गैस को अगर आप कूल करेंगे, अगर आप इसे ठंडा करेंगे, तब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, और लिक्विड को अगर आप कूल करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तीनों का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, वाटर। देखिए आगे डायग्राम में भी दे रखा है, कैसे देखो, ये देखिए, ये इंटर कन्वर्टिंग आपके पास में चार्ट है, डायग्राम है। ये सॉलिड, सॉलिड से आपने क्या बनाया, लिक्विड, कैसे बनाया, हीट, हीट दिया, गर्म किया आपने, तो इसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, या फिर क्या बोलते हैं, फ्यूजन। नाउ उल्टा करो, लिक्विड से क्या बना दिया आपने, सॉलिड, इसे आप क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। यानी मेल्टिंग या फ्यूजन एक ही बात होती है, और फ्रीजिंग लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना, ये क्या कहलाता है, फ्रीजिंग। ऐसे ही ये याद रहने चाहिए नाम, ये नाम याद रहना चाहिए। अगर आप सॉलिड से लिक्विड बोल रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड बोल रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, मेल्टिंग, है ना। लिक्विड से सॉलिड कह रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। ऐसे लिक्विड से सॉलिड कैसे आएगा, कूल करने पे, और इसे हीट करने पे, ये है पूरा, ऐसे प्रोसेस है ये। अब देखिए, लिक्विड से क्या बना रहे हैं, गैस, देखिए लिक्विड से क्या बना रहे हैं, गैस, तो आप इसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग, और या फिर इसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, या क्या बोलते हैं आप इसे, वेपोराइजेशन। एक ही बात होती है, तीनों सेम चीज। बॉइलिंग थोड़ा सा अलग है, बताएंगे आगे बॉइलिंग और वेपोराइजेशन में क्या फर्क है। इसमें तो लिक्विड से क्या बना, गैस। दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए, आपको गैस से क्या बनाना है, लिक्विड, यानी ये वाला प्रोसेस, तो आप इसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, है ना, कंडेंसेशन। और अब देखिए, ये कैसे बनेगा, गर्म करने पे, और ये कैसे होगा, ठंडा करने, कूल। आपको ठंडा करना पड़ेगा तो आपको ये लिक्विड से, गैस से क्या बन जाएगा, लिक्विड। अगेन देखिए, अगला नेक्स्ट प्रोसेस, आप सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना रहे हो, ये ना देखो, सॉलिड से क्या बना रहे हैं, गैस, और उसे आप क्या बोल रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, सब्लिमेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नेम। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया है, लिक्विड स्टेट आई नहीं, तो इसे आप क्या बोलते हैं, सबली। और इसके लिए क्या करते हैं आप, हीट। दूसरा प्रोसेस, गैस से डायरेक्ट सॉलिड, ये देखिए, ये गैस है, इससे आप डायरेक्ट क्या बना रहे हैं, सॉलिड, इसे क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। और डिपोजिशन कैसे होता है, कूल करने से, ठंडा करने। तो ये कुछ प्रोसेस थी जो आपको इनके नाम पता होने चाहिए, और क्या क्या फेज कन्वर्जन होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए।
अलग भी, सेपरेटली भी पता होना चाहिए और कंबाइंडली भी पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इफेक्ट पढ़ रहे हैं। इफेक्ट किस किस का पढ़ता है? इंटर कन्वर्जन पढ़ रहे हैं हम, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आप कैसे पढ़ लिया आपने इंटर कन्वर्जन क्या होता है? दो तरीके से कर सकते हैं, है ना? डन बाय, डन कैसे करोगे? बाय चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, यानी एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला। दूसरा आप क्या करेंगे? चेंज इन प्रेशर, आपने प्रेशर चेंज, अल्टीमेटली एक रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट होगा? अभी पहले रिजल्ट बता ही देते हैं ताकि आप पता लगा सके। लो टेम्परेचर हो, क्या बोल रहे हैं? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो, लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम कर दो। एंड हाई प्रेशर, हाई प्रेशर क्या होगा? गैस किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। और लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? सॉलिड में। ये तरीका होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज पूछी जाती है यहाँ पर। क्या क्या पूछते हैं हम? ये क्या पूछते हैं कि कब लो टेम्परेचर होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, तब इंटर कन्वर्ट हो जाता है गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड हो जाता है। अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो क्या होता है? पार्टिकल्स की, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ेगी? देखिए, ये पार्टिकल्स है ना, अब अगर आप सॉलिड ले रहे हैं, ये सॉलिड, और आपने क्या किया? इसको हीट दिया, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स क्या करने लगे? हिलने लगे। हीट दिया, हिलने लगे, हिलने लगे तो इनके बीच में क्या हुआ? स्पेस बढ़ गया। ये देखिए स्पेस बढ़ा दिया, बढ़ा दिया हमने स्पेस। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ते ही स्टेट क्या हो गई? चेंज। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई इसकी? काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज। इंक्रीज के लिए क्या साइन होता है? अपवर्ड का। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और आपने यहाँ पे क्या दिया? हीट। हीट को कैसे लिखते हैं? डेल्टा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी? लोएस्ट थी, सबसे कम, क्योंकि चिपके हुए थे। IMS लोएस्ट, IMF हाईएस्ट था इसमें। तो ये कौन सी स्टेट हो गई? सॉलिड स्टेट, है ना? हीट किया तो कौन सी स्टेट आ गई? लिक्विड स्टेट। और हीट करो, और हीट करो इसे, हीट किया फिर से, ये अब और दूर चलने लगे। ये देखो ऐसे चलेंगे, इधर 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 इधर, धक्के लगाएंगे एक दूसरे को। एक दूसरे को धक्का लगाएंगे तो क्या होगा? चलेगा, दूर दूर जाएंगे, ये दूर दूर चले गए। ऐसे फ्री, फ्री टू मूव। काइनेटिक एनर्जी क्या? फ्री टू मूव मतलब काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई, ऐसे दूर दूर फैल गए, फैल गए। ये देखिए फैल गए पार्टिकल्स, तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई। एक बार इंक्रीज हुई थी, दोबारा हुई, तिबारा हुई, यानी बहुत इंक्रीज। IMS ये भी क्या हुआ? बढ़ा बढ़ा बढ़ा, ज्यादा बढ़ गया। और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो गया? फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। और कौन सी स्टेट आ गई? गैस स्टेट आ गई। यही चीज आप बोल रहे हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी होती है। इसे कैसे सिंबलाइज करते हैं? काइनेटिक एनर्जी, ये किसका साइन होता है? प्रोपोर्शनल। आगे क्या लिखेंगे? टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओ काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आगे देखिए, दिस रिजल्ट इन ओवरकमिंग ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यही तो हो रहा है ना? IMF क्या हो जाएगा?
IMF क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ओवरकमिंग, डिक्रीज हो जाएगा. सो सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस. सिमिलरली अगर आप उन्हें कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसको, गैस को किस में, बैक टू लिक्विड, लिक्विड को किस में, सॉलिड के अंदर, तो ये कैसे कर सकते हैं, बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर. यानी ये ऐसे, ऐसे कब होगा, जब आप ठंडा करेंगे. ऐसे कब होगा, जब आप ठंडा करेंगे. ठंडा करना, गर्म करना, टेम्परेचर को चेंज करना होता है. अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो जाए, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज हो जाता है और स्पेस इंक्रीज हो जाता है. और यदि आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, मीन्स कूल कर रहे हैं, तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड स्टेट जाती है. ये सारी चीजें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर चलती है. नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, मेल्टिंग. अभी आपने पढ़ा सॉलिड से जब हम कन्वर्ट करते हैं, किस में, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में. कैसे कन्वर्ट हो रहा है, आप उसको हीट दे, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, या क्या बोलते हैं, फ्यूजन. यही चीज लिखिए, द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड हीटिंग, है ना. सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन. The temperature at which a solid melt to become a liquid at atmospheric temperature, the pressure at atmospheric pressure is called melting point. अब आप क्या कर रहे हो, हीट, टेम्परेचर जो होगा ना इसका, जिस पर सॉलिड किस में हो रहा है, लिक्विड में, इसे आप क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, MP. The melting point of solid is an indication of a strength of force of attraction between its particles. Higher the melting point, stronger the force of attraction. Melting point of ice is 273.15. 15 या 16 यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड. इसे क्या बोलते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. एक ही बात है, केल्विन में कितना आता है, 273.15 या 16, और डिग्री सेंटीग्रेड में कितना आता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. स्पेसिफिक करेक्टर होता है. और यदि इसमें आपकी कोई इम्प्योरिटी आ जाए, तो इम्प्योरिटी आने पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. इम्प्योरिटी आ जाएगी किसी भी सब्सटेंस की, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा. जैसे पानी के अंदर आप नमक डाल दीजिए और आपसे पूछा जाए कि बताइए नमक, सॉल्टी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा या वाटर का, तो आप किसका बताएंगे, सॉल्टी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. ऐसे क्वेश्चन आता है, सॉल्टी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री से कम, 0 डिग्री, 0 डिग्री से ज्यादा, या कहा नहीं जा सकता. जितना सॉल्ट आप डालते रहेंगे मेल्टिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा. नाउ 0 डिग्री से कम होता है. और देखिए हीटिंग कर्व की बात कर रहे हैं हम. हीटिंग कर्व में यहाँ आपने क्या लेना है, टेम्परेचर, और यहाँ क्या लेना है, टाइम. टाइम आपके इस स्टेट पर, ये रहा 0 डिग्री, 0 डिग्री पर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं. इस 0 डिग्री को क्या बोला आपने, मेल्टिंग पॉइंट. इससे नीचे, ये रहा नीचे, कौन सी स्टेट होता है, ओनली सॉलिड. और 0 डिग्री पे देखिए एक लाइन आ गई कुछ समय के लिए यहां तक. अब यहाँ पे टाइम दे रहे ना, टाइम के साथ साथ टेम्परेचर दे रहे. टेम्परेचर तो आप बढ़ा ही रहे, लेकिन टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो, बढ़ नहीं रहा है. टेम्परेचर क्या हुआ, शुरू के अंदर आपने आए दिया तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. ये देखिए आपने हीट किया, बड़ा 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 बड़ा, कहाँ तक बढ़ा, -20 से 0 पर आ गया. अब ये 0 पे आगे क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, रुक गया, और इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट. किसका देख रहे हैं आप, वाटर का. अगर ये किसी और का होता तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता वहां पे आके ये लाइन आ जाती.
ये क्या है, यहाँ पर दोनों देखिए सॉलिड भी होता है लिक्विड भी होता है। यहाँ से ये समय ना इतने समय तक पूरा 0 डिग्री रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। यहाँ पे सॉलिड किस में बदल रहा होता है, लिक्विड के अंदर बदल रहा होता है। जब तक सारा सॉलिड लिक्विड नहीं बन जाता टेम्परेचर बढ़ना शुरू नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे ओनली लिक्विड, यहाँ पे सॉलिड स्टार्ट्स मेल्ट, और यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों रहने। ये जो लाइन है ना, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड दोनों रहेंगे। अब ये फिर अप हुआ, मीन्स यहाँ पे से सारा लिक्विड हो गया, लिक्विड बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। अभी हम हाल फिलहाल इतना ही करेंगे। ये लिक्विड है, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड होता है, यहाँ पे ओनली सॉलिड होता है। कौन सा है, आप गर्म कर रहे हैं, हीटिंग कर्व है। कूलिंग कर्व उल्टा आ जाएगा, हीटिंग कर्व है। आगे का कर्व जो है वो क्या होगा, यहाँ पे आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ये मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। कितना, 0 डिग्री। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, H2O सॉलिड। यहाँ पे क्या मिलेगा, इस पॉइंट पे H2O लिक्विड। यहाँ पे ओनली लिक्विड, यहाँ पे ओनली सॉलिड। यहाँ से लेके यहाँ तक सॉलिड और लिक्विड दोनों मिले। आगे देखिए, इनिशियली टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। ये देखिए ये लाइन टेम्परेचर चेंज की है, और यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड। जब सॉलिड टू लिक्विड फेज चेंज होता है ना, तब टेम्परेचर नहीं बढ़ता, उसी को ही आप बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आगे देखिए, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है, अभी पढ़ा हमने पहले, इससे जस्ट पहले क्या पढ़ा, वेपोराइजेशन में लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में या वेपर में, और इसे क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, या क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। एक और नाम भी दिया था, बॉइलिंग। कब बॉइलिंग बोलेंगे, उबलना, ये सब इसी के नाम है। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, वेपर या गैस एक ही बात होगी, फ्रॉम फॉर्म ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म ऑन हीटिंग, इसे ही क्या बोला, बॉइलिंग, वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन। नाउ बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना, ये ध्यान रखेंगे, बॉइलिंग बल्क फिनोमिना। क्या मतलब होता है बल्क का भी बताते हैं। वेपोराइजेशन इज सरफेस फिनोमिना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क, बल्क मतलब होता है होल, पूरा, ऑफ लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। द टेम्परेचर एट विच, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट बॉइलिंग at the atmospheric pressure and changes rapidly into vapor state is called boiling point of liquid। आगे देखिए, higher the boiling point, सेम चीज है। अगर मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है तो उसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। हायर द मेल्टिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्गर the force of attraction between the constituent particle। boiling point of water is 373 Kelvin or 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए बॉइलिंग और इसमें क्या फर्क होता है, बॉइलिंग क्या चीज है और वेपोराइजेशन क्या है। एक साइड करते हैं हम बॉइलिंग और इस साइड में करते हैं वेपोराइज, दोनों में क्या फर्क है, वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन। देखिए दोनों ही कंडीशन में, इसमें भी लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में, इसमें भी लिक्विड किस में, परंतु हम हमेशा नहीं बोल सकते ना। जैसे आपने सरफेस पर पानी धुल गया, गिर गया, तो पानी क्या होता है, थोड़ी देर बाद में उड़ जाएगा, तो क्या हम इसको बॉइलिंग बॉइलिंग बोलेंगे, लिक्विड से गैस में ही तो कन्वर्ट हुआ। ऐसे ही पेट्रोल अगर थोड़ा सा गिर जाए, कुछ समय बाद में वो उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में।
इट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। आपके कपड़े सूख जाते हैं ड्यू टू वेपोराइजेशन, ना कि बॉइलिंग। तो दोनों में फर्क क्या है? आपने यहाँ पे जब लिक्विड के अंदर घड़े में पड़ा हुआ पानी सूख जाता है ना, धीरे धीरे सूख जाएगा। अगर आप घड़ा भरोगे नहीं बार बार तो वो पानी एकदम खत्म हो जाएगा। और ये बॉइलिंग के लिए आपने भगोने के अंदर पानी रखा, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, दोनों को आप क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। ये दोनों को हीट किया। अब देखिए वेपोराइजेशन में क्या होता है कि ये जो फर्स्ट सरफेस है ना, ये वाली, ये पहली जो सरफेस है, ये सरफेस के पार्टिकल्स क्या होंगे? गैस में कन्वर्ट। ये लिक्विड है और ये यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गए? गैस में। ये देखो बाहर निकल गए, खाली हो गई जगह, ये गैस बना ली। अब ये बाद में क्या होगा? ये पूरी सरफेस यहाँ से हट जाएगी, ये पूरी की पूरी सरफेस यहाँ से हट गई। अब एक नई सरफेस आ गई, जो ये देखो कम हो गया ना, नई सरफेस आ गई, ये न्यू सरफेस हो, न्यू सरफेस। ओनली सरफेस के ही गए, ये न्यू सरफेस आ गई। फिर ये न्यू सरफेस हटेगी, फिर वेपर में कन्वर्ट होगी और फिर नेक्स्ट न्यू सरफेस आ जाएगी। तो यहाँ पर एट एनी टेम्परेचर occurs at any temperature, ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है ना। आपने देखा होगा कि फ्रिज के अंदर रखी रखी सब्जियां जो होती है वो सिकुड़ जाती है, क्यों? लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? गैस के अंदर, है ना। फ्रिज के अंदर भी तो वेपोराइजेशन हो रहा है। टमाटर अगर आप रख दो एक वीक के लिए, मंडे को लाओ और संडे को काम में लो, नेक्स्ट संडे को, तब क्या होगा? एकदम खराब हो जाएगा टमाटर। क्यों? क्योंकि उसमें से लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। ये क्या होता है? वेपोराइजेशन। ओनली सरफेस के पार्टिकल काम आए, इसलिए ये क्या हो गया? सरफेस। फिर आपने जब जो हीट दिया, वो हीट क्या कर रहा है? इन सिर्फ सरफेस को हिलाएगा, सरफेस को हिलाएगा और सरफेस का लिक्विड किस में? यहाँ देखिए बॉइलिंग में आप इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो लास्ट के अंदर क्या होगा? जब पूरा ये बॉइल ऐसे नीचे से बुलबुले आते हैं, है ना, कभी दूध को पानी को उबलते हुए देखो, ऐसे पूरा पूरे का टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कितना हो जाएगा? इफ वाटर, पूरे का टेम्परेचर क्या हो जाए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं हम? बॉइलिंग। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है ना। तो ये क्या होगा? अकर्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है और विच इज कॉल्ड, से क्या आप क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। इसलिए ये क्या हो गया? बल्क फिनोमेना, बल्क फिनोमेना। इसमें देखो पूरे पूरे नीचे से सरफेस से लेके ऊपर तक ऐसे बुलबुले हो, तो ये कैसा हो गया? बल्क फिनोमेना। तो इसमें सिर्फ क्या हो रहा है? सरफेस के उड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? सरफेस फिनोमेना। यही चीज यहाँ लिखी है। यहाँ देखिए क्या लिखा? प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर कॉल्ड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वेपराइजेशन। बॉइलिंग बल्क फिनोमेना, वेपराइजेशन सरफेस। बल्क का मतलब होल ऑफ लिक्विड से होता है, इतनी एनर्जी ले लेता है कि वो लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लगता है? वेपर में। जिस टेम्परेचर पर ये लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर के अंदर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगेन देखिए प्रेशर कांस्टेंट रखा है, तो इसे आप क्या बोल देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा मतलब बॉन्ड उतना ज्यादा बनेगा, स्ट्रांग होगा। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 3। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे पीछे जो वाला जो ग्राफ था वो क्या था? देखो यहाँ दे मिलान करो, हीटिंग कर्व ऑफ वाटर, ये भी क्या है? हीटिंग कर्व ऑफ वाटर, हीटिंग कर्व ऑफ वाटर। आप यहाँ से क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, और यहाँ पे टाइम के साथ में क्या बढ़ा रहे हैं? अब आपने क्या किया, यहाँ पे -20 था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, यहाँ तक क्या थी? आइस। आइस मतलब क्या हो गया?
इस पॉइंट पे आके सॉलिड किस में कन्वर्ट होने लगता है, लिक्विड में कन्वर्ट होने। आप हीट कर रहे हैं ना, तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में। और ये जो टेम्परेचर है इसे ही क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। किसका, जिसका लिया है, वाटर का लिया है, तो वाटर क्या होता है, 0 डिग्री। केल्विन में बात करें 273.15 भी बोलते हैं, 16 भी बोलते हैं, दोनों ही बातें। यहाँ पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इस पॉइंट पर क्या आ गया, लिक्विड, सारा लिक्विड, ओनली लिक्विड। अब आप इसको हीट दे रहे हो तो हीट क्या करेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएगा। यहां तक क्या रहेगा, ओनली लिक्विड। अब फिर क्या हो गया, यहाँ पे ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, जो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, या कितना है 373 केल्विन, है ना। और अब यहाँ पे लिक्विड ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया गैस में। इसे ही आप क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट पर जब होता है ना लिक्विड गैस में, तो बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट से पहले यहां से भी तो ये भी तो, ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे वेपोराइजिंग। यहाँ पे क्या आएगा, गैस ओनली। और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होएगा। इसको आप क्या बोलते हो, स्टीम। पता चल गया, ये हीटिंग कर्व किसका है, वाटर का। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में प्रोसेस उल्टा हो रहा है, रिवर्स। ठंडा करने पर गैस किस में कन्वर्ट होता है, जब गैस किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड। लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। गैस को आप एक और वर्ड भी बोलते हैं क्या, वेपर। वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। कैसे होगा, कूलिंग से, कूल कर रहे, ठंडा कर रहे। और इसे क्या बोलते हैं आप, कंडेंसेशन। और जिस टेम्परेचर पर होता है उस टेम्परेचर को कंडेंसेशन पॉइंट या ड्यू पॉइंट बोलते हैं। द प्रोसेस, देखिए क्या कह रहा है, द प्रोसेस in which gas changes into liquid on cooling is called condensation. It is reverse of vaporization. Condensation occurs when vapor touches a cold surface or gets cool to a temperature below its condensation point or dew point. Now next देखिए freezing. Freezing क्या होता है, उल्टा, मेल्टिंग का रिवर्स होता है। यहाँ पे लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड। अगेन आपको क्या करना पड़ता है, कूल करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, यही चीज यहाँ लिखिए, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग is called freezing. When a liquid freezes to become solid at atmospheric pressure is called freezing point. The addition of impurity, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन। क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी आप ऐड कर रहे हो, लोवर्स द मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, कम करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर करता है। और साथ में किसको, बॉइलिंग पॉइंट को क्या करता है ना, बॉइलिंग पॉइंट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और लोअर किसको करेगा, मेल्टिंग। दोनों को ध्यान रख, मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है, तब जब उसमें इम्प्योरिटी ऐड हो जाएगी। नाउ एक न्यू टर्म पढ़ते हैं, सब्लिमेशन। व्हेन अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस, gaseous state on heating without going through the converting liquid state, the process is called sublimation. क्या किया इन्होंने, इन्होंने किया सॉलिड को चेंज कर दिया डायरेक्ट गैस में, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, तो सब्लिमेशन। कैसे मिलेगा, गर्म करने पर, हीट कर। When a gas changes directly to solid on cooling without going through
interconverting liquid state. The process is called deposition और desubli, दोनों लिखते हैं। सॉलिड से क्या बना रहे हैं? गैस, इसे बोलेंगे सब्लिमेशन। ये कैसे मिलेगा आपको? हीट, गर्म करने पे। और अगर गैस से डायरेक्ट आप बना रहे हैं क्या? सॉलिड, इसे क्या बोलते हैं? डिपोजिशन, या क्या बोलते हैं? या फिर डीसब्ली। ये आपको कैसे मिलेगा? ये कैसे मिलेगा आपको? कूलिंग करने पर, कूल करने पे, ठंडा करने पे। Sublimation occurs because particles at the surface of solid escape quickly into gaseous state. The substance which sublimine are camphor, ammonium chloride, naphthalene, iodine, and very important dry ice means solid CO2 extra. एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या है? कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, नाफ्थलीन, आयोडीन, ड्राई आइस। ये एग्जाम्पल है ना। ये किसके हैं? सब्लिमाइड। ऐसे जो डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? गैस के अंदर। नाउ नेक्स्ट देखिए, नाफ्थलीन बॉल्स आर कॉल्ड मॉथ बॉल्स, क्योंकि ये क्या करता है? कपड़ों के अंदर रखने पर वे कीड़े नहीं लगते। कैप्ड बिटवीन वूलन कोल्स डिसअपियर बाय देमसेल्फ। नेफ्थलीन बॉल को अगर आपने कपड़ों के बीच में डाल के रख दिया और 6 महीने बाद वापस उन्हें यूज करेंगे कपड़ों को, तब वहां पर नेफ्थलीन बॉल्स नहीं की, क्योंकि वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गई? डायरेक्ट गैस के अंदर। ड्यूरिंग समर ड्यू टू हाई टेम्परेचर naphthalene directly changes into gas, यानी solid to vapor, and becomes smaller and smaller in size with the passage of time. Now next देखिए, effect of change of pressure. अभी तक आपने क्या पढ़ा? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज में आपने क्या क्या चीजें देखी? देखिए, मेल्टिंग क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ना, कर्व कैसे बनता है, वेपोराइजेशन क्या होता है, बॉइलिंग वेपोराइजेशन में क्या फर्क है, कंडेंसेशन क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है। इतनी सारी चीजें आपने किस में पढ़ी? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। सारी चीजें प्रेशर कांस्टेंट पर ही हो रही थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का कैसे चेंज करते हैं? आपने एक सिलेंडर के अंदर गैस भरी है, ऊपर पिस्टन लगाओ, तो पिस्टन क्या करता है? जैसे जैसे हम दबाते जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा उस गैस सिलेंडर। यही चीज प्रेशर को इंक्रीज करने का यही तरीका है। जैसे गाड़ियों के पहियों के अंदर जब हवा भरी जाती है, तो आप हवा भर के क्या कर रहे हैं? प्रेशर को इंक्रीज। साइकिल का जो पंप होता है उसे बार बार ऊपर नीचे करते हैं, तो प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज। तो इस तरीके से प्रेशर को चेंज किया जाता है। और भी बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बताएं, अगर आप ब्लड प्रेशर किसी का चेंज कर, तो जो स्टेथोस्कोप होता है उसके अंदर जो पंप होता है उसे क्या करते हैं? आप ऐसे रबड़ का होता है, उसे बार बार दबाते हैं। जब आप बार बार दबाते हैं तो प्रेशर क्या होता है? उस रबर ट्यूब का इंक्रीज होता है, और उसके अंदर जो चमकीला सा पदार्थ होता है जिसे हम मरकरी कहते हैं, वो क्या होता है? उस राइजिंग ट्यूब के अंदर राइज होता है। तो प्रेशर को इंक्रीज करने से मरकरी क्या हुआ? ऊपर की तरफ गया। यहाँ पर प्रेशर को चेंज करने से फिजिकल स्टेट में कैसे चेंज होगा उसकी हम बात करें। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अभी इनिशियली हमने क्या पढ़ा था? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अलग अलग होता है फिजिकल स्टेट्स के अंदर। सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और स्पेस और गैस में सबसे कम। इंटर पार्टिकल फोर्स बोलिए या इंटरमोलिकुलर फोर्स। विद इंक्रीज इन प्रेशर, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेस, फोर्सिंग पार्टिकल्स टू कम क्लोजर। अगर मैं यहाँ पे एक सिलेंडर बनाऊं, देखिए यहाँ देखो, एक सिलेंडर बनाते हैं, ये सिलेंडर, और इस पे क्या लगा दिया? एक पिस्टन।
ये पिस्टन लगा दी, इसको कलर कर दे, फिल कर देते हैं इसे, है ना, ये ऐसे फिल, यहाँ से कहीं से खुला रह गया, इसको पहले ऐसे बंद कर देते हैं, ये देखो ये भी बंद कर देते हैं, ये भी बंद कर, तो ये पूरा पिस्टन हो गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये पिस्टन बना दिया। और इसके बीच में क्या भर दिया हमने, गैस, यहाँ पर गैस भर दी। अब मैंने यहाँ पर गैस के पार्टिकल, ये गैस है, यहाँ पे IMS, आई एस मतलब स्पेस, और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, कम है, लो है। अब आपने क्या किया, ये क्या कहलाता है, पिस्टन, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेट रख रहे हैं, ऐसे एक ईंट रख दी इधर और एक ईंट इधर रख दी, तो क्या हुआ, प्रेशर को बढ़ा दिया। या तो बाय हैंड आप फोर्स लगाइए, बाय हैंड नहीं लगाते हैं तो इन्हें आप ऐसे भी कर सकते, ब्रेक लगा के कर सकते हैं, ब्रेक लगा दिया हमने। जब आप इस पे ब्रेक लगाते हो तो देखिए क्या चेंज हुआ, ये प्रेशर इंक्रीज किया, यहाँ पे क्या किया हमने, प्रेशर को इंक्रीज किया। प्रेशर जब इंक्रीज किया तो पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे, ये देखिए पिस्टन, ये रहा पिस्टन, नीचे गया, प्रेशर को इंक्रीज किया तो ये नीचे चला गया, देखिए ये प्रेशर हमने बढ़ाया तो ये नीचे चला गया, तो पिस्टन पूरा बना दे, ये पिस्टन रहा। अब गैस के पार्टिकल क्या हुए, गैस के पार्टिकल पास पास आ गए, पास पास आ गए तो ये देखो जितने भी पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस क्या हो गया, कम हो गया, तो IMS क्या हो गया, कम हो गया, लोअर हो गया, और IMF फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया, हाई हो गया, कंपैरिजन है। तो ये चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप, क्या देखो क्या कहना चाह रहे हैं, यही चीज कहना चाह रहा है, विद इंक्रीज इन प्रेशर द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेस, स्पेस तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और फोर्सिंग पार्टिकल जो होते हैं वो टुगेदर। The process of conversion of gas into liquid by increasing the pressure और by decreasing the temperature। देखिए गैस को लिक्विड में बदल रहे हैं, अभी तक आप क्या बोलते आए थे, गैस को लिक्विड में बदलना, गैस को लिक्विड में बदलना मीन्स कंडेंसेशन। अब आप इसको क्या बोलेंगे, अगर मैं प्रेशर को क्या कर दूं, मैं इंक्रीज कर दूं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं, तो इसे बोलेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। इसे क्या बोलेंगे हम, गैस को लिक्विफाई कर दिया है हमने, ओके, ये क्या कहलाएगा, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ये चीज ध्यान रखना, इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, और बोलते क्या है इसे, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। आगे देखिए, द प्रेशर एट विच गैस लिक्विफाइज इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन प्रेशर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड increases with increase in pressure। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड का इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपको ध्यान रखनी है, सॉलिड CO2 से आप ड्राई आइस बोलते हैं, इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये सब्लिमेशन का, जिसे आपको ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, अब कुछ ओलंपियाड की बात कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। द प्रेशर ऑफ एयर पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारे आसपास प्रेशर है, ये जो हमारे आसपास वाला प्रेशर होता है ये कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये किसके बराबर होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg एट सी लेवल। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज 1 atm, ओके, तो क्या बोलते हैं 1 atm कहते हैं, ये रहा, एंड सिंबलाइज्ड ATM,
द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। क्या कहना चाह रहा है? ये अर्थ, ये क्या है? अर्थ। अर्थ पर प्रेशर, अर्थ सरफेस, दिस इज अर्थ सरफेस। ये क्या होगी? अर्थ सरफेस। इस पर प्रेशर, प्रेशर को पी से लिखते हैं, 1। यहाँ पे कहीं पहाड़ बना हो, देखिए ये ऊंचाई, ये कहीं पर माउंटेन एरियाज है, ये पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर, आइस कैप है यहाँ पर, ये पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? माउंटेन। और यानी एट हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई पर जब हम बात करते हैं तब प्रेशर क्या हो जाता है? कम। प्रेशर कितना होता है? लेस देन 1 atm। ओके, यहाँ पे नीचे क्या है? समुद्र, अंडर सी, ये ओशियन, ये क्या है? अंडर अर्थ, है ना, यानी ओशियन है या सी है। तो यहाँ पे प्रेशर मोर देन 1 atm किसके इक्वल टू होता है? 1 atm होता है आपके पास 76 mm ऑफ Hg, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ, ये देखिए यहाँ लिखा है आपने, आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg किसके बराबर होता है? 1 atm, और 760 mm ऑफ Hg। हमारा अर्थ सरफेस पर कितना होता है प्रेशर? 1 atm। और माउंटेन एरियाज में, यानी जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे 1 atm से कम, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे 1 atm से ज्यादा होता है। तो आज के इस सेशन में हमने पढ़ा कि स्टेट ऑफ मैटर्स पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है, कैसे वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं टेम्परेचर को और प्रेशर को कम और ज्यादा करके। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।